हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे वीडियो और हमारे चैनल दिल से स्टडीज में, जहां मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग के साथ साथ आपका दिल भी पढ़ाई में लगेगा। दिस इज प्रताप सर, योर मैथ्स मेंटर। तो चलिए आज शुरू करते हैं टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैं एक बार ब्रीफ करता हूं। आज हम लोग टी रेशियोज पढ़ेंगे कुछ खास एंगल के लिए, कुछ खास कोण के लिए। वो खास कोण कौन कौन होगा? तो वो होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। इन सब के लिए हम लोग सारा का सारा टी रेशियोज पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं कि ज्योमेट्रिकली आप टी रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल का, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। और कुछ सवाल करेंगे, कुछ प्रॉब्लम जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उसको हम लोग डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग आज निकालेंगे, टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री हम लोग निकालेंगे। एग्जाम में इससे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं? एग्जाम में से डायरेक्ट सवाल आता है कि फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली। ये एक वर्ड जो यहां लगा हुआ है ज्योमेट्रिकली, इससे आपको समझ जाना है कि मुझे फिगर को ड्रॉ करके और जो प्रॉपर स्टेप है उसको फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तभी आपको इसमें पूरा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली 45 डिग्री का सारा टी रेशियोज निकालेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और बचे हुए दो साइड जो है, और एक एंगल 90 हो और दो साइड बराबर हो। तो एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कंसीडर a triangle ABC in which angle B equals 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री ले लेते हैं एंड A B इक्वल टू BC कर लेते हैं। तो कैसा बनेगा देख लीजिए, इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल बना, इसका नाम मैंने रख दिया ए। बी पर 90 है और ये सी, ए बी और ये सी। तो बी पर 90 डिग्री है तो मैंने बी पर 90 बना लिया, और गिवन है, मैंने माना है कि ए बी और बी सी बराबर है, तो ए बी और बी सी बराबर है। तो मान लेते हैं कि लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए यूनिट मान लीजिए आप, ए यूनिट्स। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस के थ्योरम को फॉलो करेगा। तो ये एक साइड ए है, दूसरा भी साइड ए है। अच्छा, अगर दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। और आप देखिए हमारा टारगेट भी तो यही है कि हमको 45 डिग्री के लिए सारा का सारा टी रेशियोज निकालना है। तो टी रेशियोज निकालने के लिए हमको ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ मालूम होना चाहिए। तो दो साइड का तो मालूम है, तीसरा साइड मैं पाइथागोरस लगा करके तीसरे साइड का भी लेंथ
निकाल लेता हूं। तो यहां से AC क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अंडर रूट, AC आ जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसको मैं लिख पाऊंगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इस पर रूट, यह बन गया फाइनली अपने पास आएगा अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2A, यानी AC का वैल्यू आपके पास निकल करके आया अंडर रूट 2A, AC का वैल्यू। ये हो गया अंडर रूट 2A। अब तीनों साइड अपने को पता है, अगर तीनों साइड पता है तो मैं यहां से सारा का सारा टी रेशियोज लिख सकता हूं। तो यहां से लिखिए देयरफॉर साइन, देयरफॉर साइन 45 डिग्री, साइन 45 क्या होगा, साइन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। अगर ये 45 को आप कंसीडर करते हैं, आप चाहे इसको कर लो या इसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं इसको कर लेता हूं, तो इसका जो अपोजिट वाला है वो परपेंडिकुलर होगा और AC जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। मैं लिखूंगा AB बाय AC, AB बाय AC, और AB कितना है अपने पास, AB है A और AC है रूट 2A, तो ये हो गया A बाय रूट 2A। फाइनली मैं क्या लिखूंगा, 1 बाय रूट 2, यानी साइन 45 का वैल्यू कितना आया, 1 बाय रूट 2। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, cos 45, cos 45, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कौन है, BC, और हाइपोटेनस है AC, तो बेस BC, बेस BC और हाइपोटेनस, बेस BC और हाइपोटेनस AC। तो बेस कितना है, यह है A, और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट 2A। इसके लिए भी क्या मिला अपने को, 1 बाय अंडर रूट 2, यानी इस हिसाब से यहां पर cos 45 भी निकल गया। अब आते हैं tan 45, tan 45, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यह है AB परपेंडिकुलर इसके लिए, इस 45 के लिए ये AB परपेंडिकुलर और BC बेस, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि AB बाय BC, AB कितना है, यह है A और BC भी है A, तो ये क्या हो गया 1, यानी तीन वैल्यू, जो पहला मेरा 3 बेसिक फंक्शन था वो तीनों का वैल्यू 45 डिग्री एंगल के लिए निकल गया। अब बचा हुआ जो 3 है, जो इसका रेसिप्रोकल है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा, आप इसको उलट दीजिए, तो ये 1 बाय रूट 2 है, तो ये हो जाएगा रूट 2। सिमिलरली कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 45 कितना हो जाएगा, ये भी 1 बाय रूट 2 है, तो उलट देंगे इसको तो ये भी बन जाएगा रूट 2। और लास्ट में tan 45, tan का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट 45, tan 45 है 1, तो उसको उलट भी देंगे तो भी वो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से सारा का सारा टी रेशियोज 45 डिग्री के लिए निकल गया। अब उसी तरह से जैसे हम लोगों ने 45 डिग्री के लिए सारा का सारा टी रेशियोज निकाला, उसी तरह से अब हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए सारा का सारा टी रेशियोज निकालेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, किस तरह से आ सकता है, डायरेक्ट कि फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ एंगल, या तो वो 60 पूछ दे, या तो वो 30 पूछ दे, या तो वो दोनों पूछ दे। तो आइए बारी बारी से 60 और 30 दोनों एंगल के लिए हम लोग सारा का सारा टी रेशियोज निकालते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज ये ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
और मुझे पता है, हम लोग जानते हैं इस बात को, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री होता है और हर एक साइड इक्वल होता है, हर एक साइड इक्वल होता है। तो यहां मैंने जो काम किया वो लिख देता हूं, लेट ट्रायंगल एबीसी बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक चीज और मान लेता हूं, लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। इसको मैं 2a यूनिट मान लेता हूं, 2a यूनिट। आप ए भी मान सकते हैं। 2a मानने का एक फायदा होगा जो भी आपको समझ में आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि ये भी साइड 2a है, ये भी 2a है और ये वाला साइड भी 2a है, यानी तीनों का तीनों साइड 2a है। अब एक काम मैं करता हूं कि वर्टेक्स ए से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। अब जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि इसमें एल्टीट्यूड जो होता है वो मीडियन भी होता है और वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। यानी कि ये जो एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया है, ये जो एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया, ये मीडियन भी होगा और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, यानी ये एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। और अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो एक तरफ 30 हो जाएगा और दूसरे तरफ भी 30 हो जाएगा, 30 दोनों साइड। मान लीजिए इसका नाम मैं ए डी दे देता हूं। तो यानी यहां से एक चीज और निकल करके आएगा कि ये जो बी डी है इसका लेंथ ए आएगा और ये जो सी डी है इसका भी लेंथ ए आएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो प्रॉपर्टी है कि जो इसमें एल्टीट्यूड है वही एंगल बाइसेक्टर भी है और वही मीडियन भी है। यानी एडी को अगर आप एल्टीट्यूड कह रहे हैं, एडी को आप मीडियन भी कह सकते हैं और एडी को आप एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब अगर आप किसी ट्रायंगल को, ये दो ट्रायंगल आपको मिला है, एक ए बी डी और दूसरा ए सी डी। अब दोनों ट्रायंगल में से आप किसी एक ट्रायंगल को आप कंसीडर करिए तो आपको दोनों एंगल मिल जाएंगे 60 और 30। लेकिन दो साइड तो नोन है, एक साइड ये जो एडी है जो दोनों में कॉमन है वो अननोन है। तो इस एडी साइड को मैं निकाल लेता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से एडी क्या होगा? यहां से एडी हो जाएगा, एडी बराबर होगा अंडर रूट, चूंकि ये एडी जो है ये एल्टीट्यूड है। अगर मैं 60 डिग्री के लिए बात करूं तो ये परपेंडिकुलर है, तो एडी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज एबी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एबी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर। और ए बी अपने पास कितना है? ए बी है 2a, तो 2a स्क्वायर, और बी डी कितना है? तो यह है a, तो a स्क्वायर। फाइनली आपको क्या मिला? ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a। अब ये जो ट्रायंगल है अपने पास, इसका तीनों का तीनों साइड अपने पास आ गया, तीनों का तीनों साइड। दो साइड तो पहले से था और तीसरा साइड भी निकल करके आया अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3।
अब मैं बारी बारी से दोनों एंगल के लिए टी रेशियोज लिखता हूं। पहले मैं 60 डिग्री के लिए लिख लूं, तो मैं यहां हेडिंग लगाऊं टी रेशियोज फॉर 60 डिग्री। अब पहले मैं 60 डिग्री के लिए लिख लूं। अब ये 60 डिग्री के लिए मैं जब बात करूंगा तो एडी मेरा परपेंडिकुलर बनेगा और बीडी मेरा बेस बनेगा और ए बी मेरा हाइपोटेनस बनेगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं इस 60 के लिए परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस कौन कौन है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया बेस कौन है? बेस है बी डी और इसका वैल्यू है ए यूनिट, यानी ए लिख लीजिए आप। उसी तरह से इस 60 के लिए परपेंडिकुलर है एडी यानी परपेंडिकुलर हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया एडी और इसका लेंथ है √3a और हाइपोटेनस है ए बी जिसका लेंथ है 2a। अब सारा टी रेशियो लिखते हैं। सबसे पहला बारी साइन का, साइन 60 ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एडी बाय एबी। एडी है आपके पास √3a और AB है 2a। ए कैंसल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा √3/2 यानी साइन 60 निकल गया। ठीक उसी तरह से cos 60 होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है अपने पास BD और हाइपोटेनस है AB। बेस का वैल्यू है A और हाइपोटेनस का वैल्यू है 2a। ए कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/2। थर्ड में 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है एडी और बेस है बीडी। परपेंडिकुलर का वैल्यू √3a और बेस का वैल्यू a। तो यहां से अपने पास आएगा ए कैंसल आउट होने के बाद √3। तीन जो बेसिक फंक्शन था वो निकल गया। अब तीन जो बचे हुए रेसिप्रोकल फंक्शन है वो तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो मैं लिखूंगा कॉसेक 60 साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। उसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक, तो मैं लिख सकता हूं सेक 60 इज इक्वल टू, ये 1/2 है कॉस तो ये उलट करके बन जाएगा 2, तो सेक 60 हो गया 2। और लास्ट में 10 का उल्टा कॉट, तो कॉस 60 क्या आएगा, 10 को उलट देंगे तो 10 है √3, उलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह से 60 डिग्री के लिए सारा का सारा टी रेशियोज हम लोगों ने निकाल लिया। अब लास्ट जो है एक चीज बच रहा है जो हम लोग 30 डिग्री का टी रेशियोज निकालेंगे। अब 30 डिग्री का टी रेशियोज निकालने के लिए फिर से मैं इसी ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा, लेकिन इस 30 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बदल जाएंगे। तो आइए टी रेशियोज फॉर 30 डिग्री निकालते हैं। टी रेशियोज फॉर 30 डिग्री। टी रेशियोज फॉर 30 डिग्री।
अब इस 30 डिग्री के लिए बेस कौन होगा? बेस होगा एडी। तो यहां पर पहले बीडी था, अब क्या कर देंगे? एडी बना देंगे। और उस एडी का लेंथ कितना है? यह है √3a, यह है √3a। परपेंडिकुलर, इस 30 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बीडी, पहले था एडी, अब इसको बनाएंगे बीडी, बीडी। और इसका लेंथ है ए, ए। और लास्ट में हाइपोटेनस तो कोई चेंजिंग नहीं होता, हाइपोटेनस जैसा का वैसा ही रहता है, वो एंगल पर डिपेंडेंट है भी नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, हाईएस्ट एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमेशा उसका अपोजिट वाला साइड जो होगा वो हाइपोटेनस ही होगा। अब हम लोग एक एक करके सबके लिए बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले साइन के लिए बात कर लें, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बीडी बाय ए बी। बीडी कितना है? ये है ए, और हाइपोटेनस है 2a, तो फाइनली हमको क्या मिला? 1/2 मिला। उसके बाद cos 30 पर चलते हैं भाई। cos 30 होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है अपने पास एडी और हाइपोटेनस है एबी। एडी का लेंथ है √3a और AB है 2a। a कैंसल आउट होने के बाद अपने पास बचा √3/2। थर्ड है tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अपने पास BD और बेस है AD। तो मैं लिख सकता हूं a/√3a, ऊपर नीचे a कैंसल आउट हो जाएगा और अपने पास बचेगा 1/√3। अब तीन बेसिक फंक्शन फिर से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब तीन रेसिप्रोकल फंक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 30 साइन को उलट दीजिए, साइन 1/2 था, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30, कॉस 30 √3/2 था, तो इसको उलट दीजिए तो बन जाएगा 2/√3। और लास्ट में tan का उल्टा कॉट, तो कॉट 30 हो जाएगा, tan 30 है 1/√3, तो कॉट 30 हो जाएगा √3। इस तरह से जितना भी गिवन था अपने पास, जितना भी चीज हमको रिक्वायरमेंट था, जैसे 60 डिग्री का सारा टी रेशियोज निकालना और 30 डिग्री का सारा टी रेशियोज निकालना, इस तरह से हम लोगों ने सारा का सारा टी रेशियोज निकाल दिया। अब आप बोलेंगे कि आपने तो पर्टिकुलर एंगल में लिखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये तीन तो कैलकुलेट हो गए सर, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इस तीनों के सारे टी रेशियोज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी कैलकुलेट करना है। तो वैसे देखा जाए तो इसको हम लोग एक्सियोम के अंदर कंसीडर करते हैं, और एक्सियोम क्या होता है? ये एक सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जो कि जिसको कि प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि साइन 0 0 होता है, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सियोम के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, बचा बात कि मैं समझाऊं आपको, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और उसको आप समझाया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है कि आखिर साइन 0 0 ही क्यों होता है, कॉस 0 1 क्यों होता है, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। साइन 90 1 क्यों होता है, कॉस 90 0 क्यों होता है, इसको भी हम लोग एक सिंपल डायग्रामेटिक अप्रोच से सीखेंगे कि आखिर ये 0 डिग्री और 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे आता है। तो आइए हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सीखते हैं।
वैसे बहुत सारे बुक में आपको ये सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा और इसको लिख दिया जाता है कि ये एक एक्सियोम है। आपको सीधा लिखा हुआ मिलेगा कि एक्सियोम फॉर 0 डिग्री, और उस पर सारा का सारा टी रेशियोज आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैं डायग्राम के साथ भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान देंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो आइए अब सीखते हैं टी रेशियोज फॉर टी रेशियोज फॉर 0 डिग्री। पहले मैं बता दूं कि 0 डिग्री पे सारा का सारा टी रेशियोज क्या होता है। तो पहला साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, और टेन 0 होता है 0। अब साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 0 हो जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 0 हो जाएगा, 1 का उल्टा रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 ही आएगा। और 10 का उल्टा होता है कॉट, 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 0 हो जाएगा 1/0, ये फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी 0 डिग्री पर दो ऐसे फंक्शन हैं जिनके वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जाता है, और वो है कॉसेक और दूसरा है कॉट। अब आइए एक डायग्रामेटिक अप्रोच से हम ये सीखते हैं कि आखिर 0 डिग्री पर टी रेशियोज का वैल्यू ऐसा क्यों आया। एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं मैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यह है ए बी सी। अब आप यहां पर एक बात समझते हैं, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, अगर एंगल ए थीटा है, ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। ये एंगल थीटा है और मुझे इस एंगल के लिए टी रेशियोज निकालना है, तो इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज बीसी, और ए बी बेस हो जाएगा, ए बी बेस हो जाएगा, और एसी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस थीटा को 0 के करीब ले जाता हूं, यानी इस थीटा के वैल्यू को घटा करके 0 करता हूं। तो मैं धीरे धीरे अगर इस साइड को, ये एसी को, यानी सी पॉइंट को नीचे खिसकाना शुरू करूं, तो ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, कुछ इस तरह का सीन बनता जाएगा। ये सी पॉइंट खिसक करके नीचे आया, और जैसे जैसे ये बी के करीब जाएगा, जैसे जैसे सी पॉइंट बी के करीब जाएगा, ये जो थीटा का वैल्यू है वो 0 के करीब जाएगा। यानी इसको उल्टा करके भी आप बोल सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा 0 के करीब जाएगा, जैसे जैसे थीटा 0 के करीब जाएगा, सी किसको अप्रोच करेगा, सी बी को अप्रोच करेगा। सी किसको अप्रोच करेगा, सी यानी पॉइंट सी पॉइंट बी को अप्रोच करेगा। अब एक समय ऐसा आएगा जब थीटा 0 हो जाएगा, तो सी पॉइंट कहां आ जाएगा, वो बी पर आ जाएगा, यानी सी विल कोइंसाइड विथ बी। तो यहां इस केस में जैसे थीटा 0 को टेंड किया, बीसी क्या हो जाएगा, बीसी भी 0 को टेंड करेगा, यानी बीसी का लेंथ जो है वो 0 हो जाएगा।
अब आइए साइन जीरो पर। साइन जीरो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हो गया साइन जीरो। परपेंडिकुलर कौन है? ये है बीसी और हाइपोटेनस है एसी। अब आप ही कह रहे हो कि जैसे जैसे थीटा जीरो को अप्रोच किया, बीसी क्या बन गया? वो भी जीरो को अप्रोच किया, तो बीसी हो गया जीरो और एसी कुछ भी रहेगा तो जीरो बाय एनीथिंग ये बन जाएगा जीरो। तो इस तरह से पहला बात हम लोगों ने दिखा दिया कि आखिर साइन जीरो जीरो क्यों होता है। आप इसको एक इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे बुक में तो इसको एक्सियोम बोल करके ही लिख देता है, लेकिन आप अगर फिर भी सोचना चाहें कि आखिर क्यों हुआ, तो ये एक अच्छा तरीका, एक सरल तरीका है, ये आसान तरीका है जो आप समझ सकते हैं कि आखिर साइन जीरो जीरो क्यों हुआ। अब उसी पर बात करते हैं कि कॉस जीरो वन कैसे हुआ। अब आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो कॉस जीरो, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है अपना एबी, एबी, और हाइपोटेनस है एसी। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि जैसे ही थीटा जीरो को अप्रोच किया, यानी जब थीटा जीरो के करीब आया, तो सी पॉइंट बी पर आ गया और बी सी जीरो हो गया। तो मैं यह भी तो कह सकता हूं कि अगर सी बी पर आ गया तो जो लेंथ ए बी का है वही लेंथ ए सी का भी बन जाएगा, क्योंकि सी और बी एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि ए सी टेंड्स टू ए बी, यानी ए सी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये तो ए बी रहा और नीचे एसी की जगह भी क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, और ये दोनों कट जाएगा तो वन हो जाएगा। और तीसरे के लिए तो आप कोशिएंट रिलेशन लगा लीजिए। टेन जीरो, टेन जीरो, टेन होता है साइन बाय कॉस, हम लोगों ने सीखा है कोशिएंट रिलेशन में। तो साइन का वैल्यू है आपके पास जीरो, टेन होता है, ये हो जाएगा साइन जीरो बाय कॉस जीरो, कॉस जीरो। तो साइन जीरो का वैल्यू है जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू है वन। तो जीरो बाय वन इज इक्वल टू फिर से आया जीरो, यानी तीन फंक्शन तो हमने फिर से निकाल लिया, साइन, कॉस और टेन। बचे हुए तीन फंक्शन जो इसके रेसिप्रोकल हैं, यानी कॉसेक, कॉसेक जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, सेक जीरो वन हो जाएगा और कॉट जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से टी रेशियोज किस एंगल के लिए? 0 डिग्री के लिए हम लोगों ने निकाल लिया। और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। लास्ट है अपने पास टी रेशियोज फॉर 90 डिग्री करते हैं हम लोग, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री करने के लिए पहले मैं 90 डिग्री पर सबका वैल्यू लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं उसको आपको समझा दूंगा कि आखिर वैल्यू कैसे आया। आइए अब लास्ट में हम लोग टी रेशियोज फॉर 90 डिग्री सीखते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि 90 डिग्री पर सारे टी रेशियोज का वैल्यू क्या क्या आता है। तो साइन 90 वो होता है वन, साइन 90 होता है वन, साइन 90 वन। उसके बाद कॉस 90 होता है जीरो और टेन 90 ये होता है नॉट डिफाइंड। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 90 होता है वन, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 90 होता है नॉट डिफाइंड, और
cot 90 ये होता है 0। cot को समझने के लिए आप कर सकते हैं cos बाय साइन, तो cos 0 है, 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो लिखा है हमने, इसको समझते हैं कि आखिर कैसे 90 डिग्री पर टी रेशियोज का वैल्यू ऐसा आया। इसको समझने के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए, ये बी, ये सी, मान लेते हैं एंगल बी पर 90 डिग्री है, और ये जो एंगल ए है ये थीटा है। अब पिछले बार हम लोगों ने थीटा को घटा करके 0 किया था, क्योंकि हम लोगों को 0 डिग्री के लिए टी रेशियोज निकालना था। अब की बार हम लोग थीटा को बढ़ा करके 90 डिग्री पर ले जाएंगे, क्योंकि मुझे 90 डिग्री पर टी रेशियोज निकालना है। तब मैं थीटा को बढ़ाऊं कैसे? तो थीटा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि ए को बी के करीब ले जाते हैं, यानी ए को, अगर ए अप्रोच करेगा बी को, अगर ए अप्रोच कर रहा है बी को, यानी कि इस पॉइंट को मैं धीरे धीरे बी की तरफ खिसकाता हूं, तो कुछ इस तरह का बनेगा। और ये जो एंगल अपना पास मिलता जाएगा, ये एंगल बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे ये ए बी के करीब जाएगा, थीटा किसके करीब होता जाएगा? ये 90 के करीब होता जाएगा। अब यहां समझिए कि जब थीटा 90 के करीब हो जाएगा, जब थीटा 90 के करीब हो जाएगा, तो ए पॉइंट बी से कोइंसाइड कर जाएगा, ए जो है वो बी के ऊपर आ जाएगा। तो मैं क्या पाऊंगा कि AB का लेंथ 0 हो जाएगा, यानी AB टेंड्स टू 0 लिखिए आप, यानी AB 0 के करीब हो जाएगा, यानी 0 के बराबर हो जाएगा। एक समय आएगा जब थीटा 90 के करीब 90 हो जाएगा, तब AB 0 हो जाएगा। अब एक एक करके मैं सारा टी रेशियोज लिखता हूं। सबसे पहला साइन 90, साइन 90 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 90 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? 90 के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, और हाइपोटेनस कौन होगा? हाइपोटेनस होगा AC। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि जैसे ही ए बी के करीब गया, तो ये जो AC है और BC है, दोनों का लेंथ बराबर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जैसे थीटा 90 को अप्रोच किया, तो पॉइंट ए किसके पास आ गया? पॉइंट बी के पास, यानी पॉइंट ए पॉइंट बी से कोइंसाइड कर गया। तो ये पॉइंट उठ करके यहां आ गया, तो आप बोल पाओगे कि AC किसके बराबर है? BC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये A तो यहां आ गया है, तो AC बराबर AC टेंड्स टू BC, AC BC के बराबर हो जाएगा। तो आप यहां से बोल सकते हो कि ऊपर तो BC है, और ये जो नीचे AC है ये भी किसके बराबर हो गया? BC के बराबर। तो ये हो गया 1। उसके आगे साइन के बाद cos 90, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कौन है बेटा? बेस है मेरे पास AB, और हाइपोटेनस है AC। तो यहां लिख लीजिए बेस AB और हाइपोटेनस AC। और जैसे जैसे थीटा 90 के करीब पहुंचा है, AB किसके करीब पहुंचा है? AB 0 के करीब पहुंचा है, तो AB हो गया 0, और नीचे AC, तो 0 बाय AC इज इक्वल टू 0। लास्ट में 10 आ जाइए, 1090 क्या होगा? साइन 90 बाय कॉस 90, ये है 1, और कॉस 90 है 0, 1 बाय 0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
यानी तीन जो बेसिक फंक्शन था वो तो निकल गया, अब तीन रेसिप्रोकल फंक्शन को भी निकाल लेते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, 1 को उल्टेंगे तो भी 1 ही आएगा। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 90, कॉस चूंकि 0 है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/0, और 1/0 फिर क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। और लास्ट में 10 का उल्टा हो जाएगा कॉट, तो कॉट 90 चूंकि 10 का वैल्यू है नॉट डिफाइंड, 10 जो है वो नॉट डिफाइंड है, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं जब इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 0/1, तो 0/1 को मैं बोल सकता हूं ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से आप ये सिंपल कॉन्सेप्ट लगा करके इस एक्सियोम को भी समझने के लिए तो आप मतलब समझ सकते हैं कि आखिर हमने 0 पर सारे टी रेशियोज को क्यों वो वैल्यू दिया है, या 90 डिग्री पर सारे टी रेशियोज का वैल्यू ऐसा क्यों आया है। तो इस तरह से जितने भी पर्टिकुलर एंगल हम लोगों ने लिया था, सारा पर्टिकुलर एंगल हम लोग अभी कर चुके हैं, यानी सारे पर्टिकुलर एंगल पर हम लोगों ने टी रेशियोज को निकाल लिया है। अब अगर आप इसको समराइज करें तो आपको पता चलेगा, और एक मैं शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा आपको कि आखिर अगर कभी आप भूलते हैं एग्जाम में तो उस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं कि किस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या है। इसको कट कर देना, टाइम देख लो, ये ब्लू वाला मिटता नहीं है यार। अब हम लोग जितना भी चीज पढ़े सारा का सारा टी रेशियोज को एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आप देखिए कि हम लोगों ने किस किस एंगल के लिए बात किया, तो थीटा हमारे पास क्या क्या था, एक अगर समराइज करें हम चीजों को तो थीटा अपने पास क्या क्या है, थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। और 3 फंक्शन के लिए निकाल लेंगे तो बचे हुए 3 फंक्शन के लिए निकल ही जाएगा। फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन 0 हम लोगों ने पढ़ा 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। अब कॉस को लिखने के लिए उसको उलट दीजिए ऐसे, तो यहां से शुरू करिए, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है और कॉस 90 0 होता है। अब 10 निकालना है तो 10 क्या हो जाएगा, 0/1 0, 1/2 बाय √3/2, तो ये आ जाएगा 1/√3। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं 1/√2 बाय 1/√2 दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो ये आ जाएगा 1। 1060 √3/2 बाय 1/2, तो ये डिनोमिनेटर वाला 2, ये डिनोमिनेटर वाला 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा √3 और 1090 1/0, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अभी तक हम लोगों ने इतना बात किया है, और अगर आप ये 3 फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं,
तो बचा हुआ 3 फंक्शन तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में मैं भूल जाता हूं, एग्जाम में कोई भूल जाता है, तो उसको लिखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। आप ये थीटा जैसे आपने लिखा वैसे ही लिख लीजिए, या मैं यही बता देता हूं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ, ये सब मैं इरेज कर देता हूं, एक कर दूंगा तो आप बाकी का तो कर ही लेंगे। आप क्या करिए, साइन लिख करके यहां लिखिए 0 1 2 3 4, ऐसा आप लिख लीजिए। सबको आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, सबको डिवाइड कर दीजिए 4 से, और सबका ले लीजिए रूट। तो 0 बाय एनीथिंग तो 0 ही होता है, 0 आ गया। इसका रूट लेंगे 1/4 का, तो इसका आ जाएगा वैल्यू 1/2। इसका आप लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो 2 बचेगा, तो 1/√2 इसका वैल्यू आएगा, 1/√2 वैल्यू आएगा। जब इस पर आप रूट लेंगे तो ये आ जाएगा √3/2, और जब फाइनली इस पर रूट लेंगे इसका वैल्यू आएगा 1। तो इस तरह से अगर आप साइन का निकाल लेते हैं, साइन का निकाल लेते हैं, तो बचे हुए जितने भी फंक्शन है उसका तो आप निकाल लेंगे। अगर किसी को समझने में दिक्कत हुई है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप थीटा लिखिए, फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और लास्ट में 90 डिग्री। एक फंक्शन के लिए अगर आप निकाल लेते हैं तो बचे हुए फंक्शन के लिए आराम से आपके पास निकल जाएगा। तो 3 रो बना लिया मैंने, एक साइन के लिए, एक कॉस के लिए, और एक टेन के लिए। अब मैंने क्या बताया, यहां लिखिए 0, फिर 1 2 3 4, सबको डिवाइड कर दीजिए 4 से, सबको डिवाइड कर दीजिए 4 से, और सबका ले लीजिए रूट, सबका ले लीजिए रूट। तो आपको यहां मिलेगा 0, यहां मिलेगा 1/2, यहां मिलेगा 1/√2, यहां मिलेगा √3/2, और लास्ट में मिलेगा 1। और कॉस के लिए इसी को उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2, और लास्ट में 0। और 10 के लिए आप साइन बाय कॉस का फॉर्मूला लगाइए, 10 = साइन बाय कॉस, 0/1 0, 1/2 √3/2, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3, और लास्ट में आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हम अगर भूलते भी हैं तो हम ट्रिक लगा करके इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।